वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। माइंडटेक इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया, उसका रेशियो क्या रहेगा कंपनी ने यहाँ पर। अगर हम लोग मेन बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो है बोनस अनाउंस किया है, तो बोनस का रेशियो क्या है, उसका रिकॉर्ड डेट क्या है और रिकॉर्ड डेट के बाद बोनस आपके शेयर्स में मतलब कभी कन्वर्ट होगा और वो आपके अकाउंट के अंदर कभी कन्वर्ट होगा, कभी आपको विजिबल होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। कंपनी का पीडीएफ मैंने ओपन किया और हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखें तो कंपनी यहाँ पर जो है इन्फॉर्म कंपनी टू रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम एनएसई एंड बीएसई फॉर द बोनस इशू 1:4 के रेशियो में कंपनी ने क्या बोनस अनाउंस किया है। अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो 1 बोनस शेयर्स आपको मिलने वाले अकॉर्डिंग टू 4 शेयर्स। अगर आपके पास कंपनी के 4 शेयर्स होंगे तो आपको यहाँ पर जो कंपनी एक बोनस शेयर देने जा रही है। अगर हम लोग और भी सिंपल भाषा में आपको समझना है तो आपको 100 शेयर्स मिलने वाले हर 400 शेयर्स के बदले। और फेस वैल्यू ₹10 का रहेगा, यानी कंपनी स्प्लिट नहीं दे रही तो कंपनी का जो फेस वैल्यू आपको एज इट इज़ ₹10 का देखने मिलेगा। लेकिन कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है तो उसके जो इम्पैक्ट है वो आपको फेस वैल्यू के ऊपर गिरते हुए देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है तो उसका जो रिकॉर्ड डेट है आप यहाँ पर देखो तो 20 सितंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। आज 17 सितंबर यानी 18 और 19 यानी आपके पास और 2 दिन है स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना अगर आप बोनस के लिए जाना चाहते हो तो। और लास्ट रिकॉर्ड डेट जो है आपको 19 का देखने मिल रहा है। अगर 19 सितंबर के पहले आपके पास कंपनी के शेयर्स है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो कंपनी के बोनस शेयर्स के लिए, ठीक है। अगर आप 20 को इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिस्टिंग के बाद जो एडजस्टेड प्राइस होगा उसी के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी। लेकिन 19 सितंबर के पहले आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो कंपनी के अंदर बोनस शेयर्स के लिए। और हम लोग कुछ डिटेल्स भी देखें तो यहाँ पर कंपनी कितना 64 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर आपको जो इशू करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी क्या बोल रही है कि 64 लाख शेयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के पास अभी यहाँ पर जो है 2,56 लाख शेयर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग पीडीएफ बोले तो प्रोमोटर, डी बोले तो डीआईस और एफ बोले तो एफआईएस। तो पीडीएफ के पास टोटल और पब्लिक को मिला के 2,56 शेयर्स अभी फ्री फ्लोट आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। और कंपनी 64 लाख फ्रेश शेयर्स इशू करने जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास हो जाएंगे 3,20 शेयर्स। यहाँ पर कंपनी के आपको जो शेयर्स मार्केट के अंदर आते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3,20 इंक्लूडिंग एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर और पूरा पब्लिक के पास, ठीक है। और कंपनी के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 20 सितंबर का कंपनी का रिकॉर्ड डेट देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है 20 सितंबर को कंपनी लिस्ट होगी अकॉर्डिंग टू एडजस्टेड प्राइस और उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस शो होगा। तो उस लॉस को देख के आपको स्टॉक को बिल्कुल भी बेचना नहीं है। वो यहाँ पर 7 to 14 डेज लग जाते हैं एडजस्ट होकर और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट होने के लिए। तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए हो तो स्टॉक के अंदर आप यहाँ पर जो एग्जिट ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो आपको यहाँ पर जो स्टॉक को बेचना नहीं है लॉस देखकर बिल्कुल भी, क्योंकि आगे जाके 7 to 14 डेज में आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा और वो सारा एडजस्टेड प्राइस अकॉर्डिंग टू शेयर और अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बोनस रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर जो 0.5% यानी 0.50% की तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ था स्टॉक के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिला था, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड आपको यहाँ पर जो है एक ग्रीन निशान के अंदर आपको क्लोज होता हुआ देखने के लिए मिला। लास्ट 5 डेज की भी बात करें तो आपको यहाँ पर एक सर्किट ही देखने के लिए मिला। तो 2 लगातार आपको सर्किट कंपनी आपको दिखाते हुए नजर आई थी। और लास्ट 5 डेज की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है 12% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके थे। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 136% का अट्रैक्टिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके थे। लास्ट 1 ईयर की भी बात करें 216% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके थे। और लास्ट 5 ईयर्स की भी बात करें तो 1031% के अट्रैक्टिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके थे। लेकिन मैक्स की बात करें तो यहाँ पर कहानी आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिलती है। कंपनी यहाँ पर जो 2016 के अंदर आपको लिस्ट होते हुए नजर आई थी, तो तब से लेकर कंपनी ने यहाँ पर जो लगभग 360% के अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके थे। तो टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा था और तब से लेकर कंपनी ने लगभग आप यहाँ पर कह सकते हो 8 साल कंपनी को लिस्ट होते हुए और उसके बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पर जो 360% के रिटर्न जनरेट करके थे। तो ये रिटर्न इतने खास लगते नहीं है बिल्कुल भी। इससे अच्छा तो हमको लार्ज ब्लू चिप कंपनीज होती है वो यहाँ पर आपको रिटर्न देते हुए नजर आते हैं। तो जो मार्केट में जो कहानी होती है यानी स्मॉल कैप बोले तो यहाँ पर जो है काफ़ी मल्टीबाय का रिटर्न देते हैं, लेकिन स्मॉल कैप इज इक्वल टू मल्टीबाय का रिटर्न नहीं होता। स्मॉल कैप इज इक्वल टू आपको रिस्क भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो लिस्टिंग से बाद से ही कंपनी यहाँ पर जो आपको एक मॉडरेट रिटर्न ही देते हुए नजर आई थी। लेकिन अब जाके कंपनी ने यहाँ पर जो अपना एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और स्टॉक आपको यहाँ पर जो न्यू ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने के लिए मिल रहा है और वहाँ से स्टॉक आपको एक अच्छा खासा भी मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 2016 से लेकर कंपनी ने यहाँ पर जो है 2021 तक यहाँ पर जो है मॉडरेट रिटर्न से आपको देते हुए नजर आई थी। आप यहाँ पर देखो कंपैरिजन करो 92 के प्राइस पे स्टॉक आपको 2016 के अंदर लिस्ट होते हुए नजर आया था और वही प्राइस यहाँ पर आपको जो है
2021 के अंदर भी आपको 90 रुपीज़ का देखने के लिए मिला। तो इतना यहाँ पर टाइम फ्रेम के अंदर कंपनी ने यहाँ पर जो है नेगेटिव रिटर्न से अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे, लेकिन वहाँ से कंपनी ने यहाँ पर जो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देता हुआ नजर। कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी यहाँ पर जो आपको आईटी सर्विस में काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 1093 करोड़ का, यानी कंपनी आपको एक माइक्रो टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रहा है। करंट प्राइस 428, 52 वीक है 460 एंड 52 वीक लो 130 रुपीज़ का, और फेस वैल्यू ₹10, यानी इन फ्यूचर जो आपको स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट कंपनी में देखने के लिए मिल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो यहाँ पर 37 का देखने मिल रहा है, और इंडस्ट्री पी आपको यहाँ पर जो 40 का देखने मिल रहा है। अगर कंपैरिजन करो इंडस्ट्री पी से तो स्टॉक आपको स्लाइटली अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिलता है। और करंट डेट की बात करें 2.21 करोड़ के डेट है, उसके अगेंस्ट में आपको जो है 196 करोड़ के आपको रिजर्व्स भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी फाइनेंशियली कंपनी आपको जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, बायबैक, इन सारी चीज़ों के लिए स्टॉक्स के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस आपका टॉप नॉच प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आईटी सर्विस आपको पसंद आता है, ये सेक्टर पसंद आता है आईटी सर्विस वाला, तभी आप यहाँ पर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। अदरवाइज कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना ये एक बेवकूफ़ी का साइन होता है। तो आई होप मैंने माइंडटेक इंडिया लिमिटेड के ऊपर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे बोनस के रिलेटेड, और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट कब होगा और कंपनी का बोनस कभी मिलेगा, और यहाँ पर कंपनी जो अपने क्वार्टर रिजल्ट आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपको पोस्ट करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी यहाँ पर जो अपने FY25 के Q2 के रिजल्ट भी आपको अच्छे ही पोस्ट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो 2023 का क्वार्टर, यहाँ पर जो दिसंबर का क्वार्टर था वहाँ पे 95 करोड़ का सेल था, फिर 97 करोड़ का, और अभी जाके यहाँ पर जो है 108 करोड़ का आपको कंपनी सेल करते हुए देखने के लिए मिली है। तो मार्केट अनुमान लगा रहा है कि कंपनी का जो अगला क्वार्टर होगा यानी Q2, वो भी आपको यहाँ पर जो अच्छा ही आते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर वो क्वार्टर भी अच्छा आता है तो कंपनी के अंदर आपको एक अच्छी खासी रैली भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट माइंडटेक इंडिया लिमिटेड। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।